हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। आप लोग इसको अच्छा प्यार दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फीलर के रूप में काम नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लिसरॉल। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है शेविंग क्रीम में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्यूडोमोनास। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन B12, इसको हम कोवालामिन कहते हैं। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन और विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या फर्क पड़ता है या क्या प्रभाव होता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एफ्लाविस का उत्पादन होता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कवक के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था? तो आप लोग बताइएगा कि परमाणु का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया, और उसमें धनावेशित कणों की उपस्थिति यह भी उसी ने ही किया था, यानी कि ऑप्शन ए गोल्डस्टीन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, ईट पर नाच। ईट पर नाच क्या होता है? ई मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ रोग का नाम दिया हुआ है और उससे संबंधित औषधि है। तो देखिए, मलेरिया के लिए सिनेरियम सही है, कैंसर के नेक्सवार यह भी सही है, पोलियो के ओपीवी यह सही नहीं है, गलत है। कुष्ठ रोग में DOTS यह सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्पायरोगैरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? कौन सी है? ऑप्शन सी, कैसीन। अगला प्रश्न, एंटीबायोटिक के बारे में निम्न में से कौन सी कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, एंटीबायोटिक्स जीवाणुजनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, सही। एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, सही। एंटीबायोटिक जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, सही। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में डिप्थीरिया, फाइलेरिया एवं चेचक शामिल होते हैं, गलत। अगला प्रश्न देखिए, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है किसके द्वारा? किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्निथिन चक्र। ऑप्शन डी, आर्निथिन चक्र के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड कौन सा है? ऑप्शन ए, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है?
यहाँ बात हो रही है ऊपर फेंकने में। जब ऊपर फेंक रही है तो गेंद की गति के विपरीत दिशा में हम ऊपर फेंक रहेंगे कोई चीज़ तो गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा ना, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, गेंद की गति के विपरीत दिशा में। अगला प्रश्न, रासायनिक रूप से जल रासायनिक रूप से क्या है? एक ऑक्साइड है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया, वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न, अनुप्रस्थ तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग इन तरंगों में माध्यम के कणों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, ऑप्शन ए यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है, किसका? लाइकेन का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जैकफ्रूट यानी कि कटहल में खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहपत्र और परिदल पुंज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण नहीं है? कौन नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है, विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यक्तीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, गलत, मतलब यही विद्युत चुंबकीय का गुण नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रसायन प्रयोगशाला में प्रयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइकेन से हम लिटमस प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, वायु कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है किसके द्वारा या किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपास्थि का। अगला प्रश्न, एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात क्या होता है? कितने अनुपात कितने में यह एक्वारेजिया में उपस्थित होता है? तो इस दोनों का अनुपात होता है 1:3, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा उपयोग किया जाएगा? कितना किया जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 × 60 कितना हो गया? 6×33 पर 00 यानी कि 3000, मतलब 3 किलोवाट घंटा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 वर्ष, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? कब किया गया था? 1968 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग में है? किसका पूछ रहा है? आपात का। तो ये क्या है? 20, भाग 20 में क्या है? संशोधन। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। और भाग 16 में हो गया अनुसूचित जनजाति का लोकसभा में आरक्षित स्थान। और भाग 18 में आपात, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 के ए, इसमें लिखा हुआ है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यह सही है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यह भी सही है। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, सही है। अनुच्छेद 50 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिवृद्धि, नहीं, यह गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है कहाँ? पहले धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है कि राज्यसभा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धन विधेयक, जो कि लोगों का, आम जनता का विधेयक होता है, इसलिए लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
तो आप लोग बताइएगा यह किस अनुच्छेद में है, कमेंट कीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए अगले प्रश्न की ओर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति नियुक्ति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? मतलब कौन डायरेक्ट राष्ट्रपति बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी। यह डायरेक्ट राष्ट्रपति बना था, लेकिन आर वेंकटरमन, प्रणब मुखर्जी और भैरव सिंह शेखावत राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति का पद पर कार्य किए थे। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1756 ईस्वी में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि 7 साल तक चलने वाले युद्ध का प्रारंभ हुआ था, जो कि 7 साल बाद इसका निष्कर्ष निकला था। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ? कहाँ से हुआ भाई? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता से हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था और किसका किया था? तो ये देखते हैं, लंदन इंडिया सोसाइटी, यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था गठन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसका भी गठन किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसका नहीं किया गया था, और बॉम्बे एसोसिएशन इसका किया गया था, लेकिन इसमें प्रेसिडेंसी लग गया। इसका गठन दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? यहाँ सबसे पहले यह हो गया कि कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। इसमें क्या क्या हुआ था? पहला पॉइंट है, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। हाँ भाई, हुआ था, सही है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, यह भी किया गया था। गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया, यह भी किया गया, यानी कि सभी किया गया। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय मिंटो द्वितीय से था। ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला प्रश्न, बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? किस आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि 1942 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा के नीति को लागू किया था? किसने किया था भाई? यह जहांगीर के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय स्टार्ट हुआ था? तो यह विद्रोह अकबर के द्वारा स्टार्ट हुआ था। सॉरी, यह विद्रोह औरंगजेब के द्वारा स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? बिहार से किसका नहीं है? अंग बिहार में था, मगध पटना शहर बिहार में, बज्जी वैशाली के समय, वत्स यह बिहार में नहीं था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? किसने ले गया था? यह कनिष्क। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बेरोजगारों एवं सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने
रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? किसने किया था? तो मोहम्मद शाह तुगलक FST के द्वारा रोजगार कार्यालय की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे दक्षिण में कौन हो जाएगा? पीर पंजाल। पीर पंजाल किस में है? इसमें भी है, इसमें है पीर पंजाल। उसके बाद आएगा जास्कर नहीं आएगा, नहीं ये भी गलत हो गया। पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, कराकोलम, इसको याद रखिएगा। सबसे दक्षिण में पीर पंजाल, उसके बाद ऊपर लद्दाख, उसके ऊपर जास्कर, उसके ऊपर काराकोरम। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नदियाँ और उसके सहायक नदी के नाम लिखा हुआ है, तो आइए मिलाते हैं। कृष्णा का सहायक नदी कौन सा है? भीमा। ब्रह्मपुत्र का तीस्ता, गोदावरी का इंद्रावती और यमुना का चंबल। अगला प्रश्न देखिए, कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक कोरोमंडल का विस्तार है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? हम सभी जानते हैं पीली क्रांति तिलहन फसल से है। ऑप्शन ए तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है? सेमाकांगो नहीं, गलत है। मसाई पूर्वी अफ्रीका में, यह सही है। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम श्रेणी हम सभी जानते हैं हमारे माउंट यानी कि हिमालयाज। ऑप्शन सी। 52 नंबर क्वेश्चन, एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? चंद्र दिवस पूछ रहा है, चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटा 52 मिनट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सौभाग्य योजना संबंधित है किस चीज़ से? मतलब गवर्नमेंट द्वारा जो सौभाग्य योजना चलाया गया वह किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को मुफ्त बिजली के प्रावधान से। किससे है सौभाग्य योजना? बिजली के प्रावधान से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अटल नवप्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? किसके अधीन किया गया है? तो नीति आयोग के अधीन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना से सम्मिलित नहीं किया जाता है? मतलब HDI की गणना में कौन शामिल नहीं होता है? कौन नहीं होता है? अब देखिए ऑप्शन, जीवन प्रतिष्ठा इसका गणना किया जाता है, शिक्षा यह भी जरूरी है, प्रति व्यक्ति आय यह तो बहुत जरूरी है, सामाजिक असमानता यह इसमें इसका कोई योगदान नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? किसकी सिफारिश से हुआ था? चेलैया समिति। ऑप्शन बी राजा जे चेलैया समिति। अगला प्रश्न, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वृत्ति उपलब्ध नहीं करता है। नाबार्ड जो बैंक है वह किसकी पुनर्वृत्ति उपलब्ध नहीं कराता है? किसकी नहीं कराता है? तो आयात निर्यात बैंक को। ऑप्शन सी निर्यात आयात बैंक को। अगला प्रश्न, सबसे अधिक स्थिर परिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? स्थिर पूछ रहा है और सबसे बड़ा भी वही है, महासागर। ऑप्शन ए समुद्र वगैरह। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन करता है? ऑप्शन बी, घास को बकरी खाता है, बकरी को आदमी खा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, यहाँ मिलान करना है, कौन सी राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आइए मिलान करते हैं। उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
इसकी स्थापना किया गया था 1964 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? किस देश का नाम है फेडरल असेंबली? तो यह तुर्की के संसद का नाम है फेडरल असेंबली, जैसे कि भारत के संसद का नाम संसद है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लाली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? लाली कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भाई? अक्टूबर के पहले सप्ताह में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना की प्रारंभ किया गया, यानी कि शुरुआत की गई, शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना की शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, स्मोक एवं एसेज, धुआं और राख पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अमिताभ घोष। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, कॉर्पेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो यह सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य किया गया था, कॉर्पेट 23। अगला प्रश्न की ओर, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? भारत कितना शांत है, कितना आराम से है? तो 126वां स्थान आता है, ऑप्शन बी। हमसे 25 देश और शांति से रह रहा है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वैश्विक विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसको किया गया था? ऋतुराज अवस्थी को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? अब्राहम इब्राहिम को मलेशिया का प्रधानमंत्री बनाया गया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है, थीम क्या है? हम सभी जानते हैं इसका थीम हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन बी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया था? हमारे दुश्मन चाइना। अगला प्रश्न, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? भौतिक के क्षेत्र में पूछ रहा है नोबेल पुरस्कार, बताइए। पियरे अगुस्टिनी, हाँ इसको तो किया गया। फेडरल क्रांस, इसे भी दिया गया। एनी एल हुलियर, इसे, यानी कि इस तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ। अगला प्रश्न, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है? केरल। केरल अपना पर्सनल इंटरनेट स्टार्ट कर दिया है। 75 नंबर क्वेश्चन है, 75वें एमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक की श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला है? यह पुरस्कार किसे दिया गया? द बियर को, ऑप्शन डी। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो।